एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ यूनिफॉर्म की सफाई के साथ। एक्चुअली क्या हुआ कि इसकी जो पॉकेट में है वो टिश्यू पेपर रह गया, तो मैंने ऐसे ही बिना देखे ही वॉश कर दिया था। तो जो टिश्यू पेपर था वो बिल्कुल बिखर गया था, सूखने के बाद चिपक गया था इस पर, पैंट पर इसकी स्कूल की। तो बस मैं ब्रश से झाड़ रही हूँ। तो ये जो ब्रश है काफ़ी अच्छा है, ये जो शूज़ वगैरह जो धूल साफ़ करते हैं और कोट वगैरह के जो धूल साफ़ करने के लिए यूज़ होता है, तो उसी ब्रश से मैं यूज़ कर रही हूँ और इसका, और काफ़ी ये इफ़ेक्टिव है। ये देखिए 2-3 बस हाथ मारे मैंने इस ब्रश के, और ये जो पेपर चिपक गया था इसकी पैंट पे वो क्लीन हो गया है। और यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम बनाए थे ये चिकन नगेट्स, और इसकी रेसिपी रसोई जायका चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर इसी चैनल पर मैंने कुछ दिन पहले डाली थी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्रीज़ करने रख दिए थे फ्रीज़र में, और अब इन्हें मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के वापस फ्रीज़र में रख दूँगी, और बच्चों को कल लंच बॉक्स में दूँगी। तो इस तरह की मैं चीज़ें करती रहती हूँ, कभी सीख कबाब बना लेती हूँ, कभी शामी कबाब बना लेती हूँ, मतलब फ्रीज़ करके रख देती हूँ कि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि चीज़ें बनाई जाएँ, तो मैं झटपट से निकाल के फ्राई करके दे देती हूँ बच्चों के लंच बॉक्स में, या फिर शाम में जब भी दिल करता है बच्चों का कुछ खाने का, तो इस तरह की चीज़ें घर में मौजूद होती है, तो झटपट ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बच्चों का पेट भी भर जाता है। अदरवाइज़ सोचने बैठो तो 1-2 घंटा इसी चीज़ में लग जाता है कि बच्चों को देना क्या है। और जब इस तरह की चीज़ें बनी हुई होती हैं, फ्रीज़ हुई हुई होती हैं, तो बस झटपट निकालो और बच्चों को दे दो। तो ये इस टाइम है सुबह नाश्ते का। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया, तो सिंपली मैंने मलाई ली है, 2 ब्राउन ब्रेड सेंक ली हैं, और चाय में 1 मग भर के मैंने चाय ली है, क्योंकि सुबह मुझे ज़्यादा चाय चाहिए होती है, तकरीबन कम से कम नॉर्मल जो 2 कप होते हैं वो चाहिए होते हैं, तो मैं पूरा 1 बड़ा मग भर के चाय लेती हूँ और मलाई लेती हूँ, 2 ब्रेड लेती हूँ। तो ये मेरा पहला नाश्ता होता है। फिर दूसरा नाश्ता मैं 11 बजे करती हूँ। 11 बजे में फिर मैं स्वीट कॉर्न ले लेती हूँ, या फिर कॉर्नफ्लेक्स ले लेती हूँ दूध के साथ। और ये देखिए यासिर के लिए मैंने मंगाए थे ये पिलो, लेकिन मंगाए तो थे मैंने पहले, मतलब उसके पैदा होने से पहले मंगा लेते, लेकिन ये पैकेट कहीं मिल नहीं रहा था, अलमारी में वार्डरोब में पीछे शायद रह गया था। तो कल मैं सफाई कर रही थी, तो मुझे ये पैकेट मिल गया जिसमें ये 2 एक के साथ एक फ्री का ऑफ़र था। तो ये मैंने बहुत पहले मंगाए थे, लेकिन अब मिले हैं। तो मैं देखो ये किसी बच्चे को दे दूँगी, क्योंकि हमारे इन लॉज़ के 2 बच्चे अभी हुए हैं, तो मैं उनको दे दूँगी गिफ्ट, क्योंकि यासिर अब पिलो यूज़ नहीं करता है, क्योंकि वो 6 मंथ्स का हो गया है। तो मैं बिना उसको पिलो के सुलाती हूँ, ताकि उसके जो शेप है सर की वो बनी रहे, मतलब ये ना हो कि आड़-तिरछा हो, मतलब करवट से सुलाती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ये शो कर रही हूँ, ये हुक काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये। तो कल ही हस्बैंड जी लेकर आए हैं, 2 पैकेट लाए थे, तो एक मैंने यूज़ कर लिया। इसकी जो तरीका है वो इसके पीछे बैक साइड पे लिखा है कि आपको किस तरह स्टिक करना है इसको। और ये सूट मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था जब मैं वहाँ से आ रही थी मुंबई से, तो ये मुझे मिला था, तो अब मैं निकाल कर सिलवाऊँगी इसे। और ये है वो डब्बा जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हमारी सोसाइटी वालों ने सब जगह भिजवाया था, मतलब सब घरों में एक एक डब्बा था जिसमें 4 लड्डू थे, और ये बूंदी के लड्डू हैं। और लड्डू काफ़ी टेस्टी थे, ड्राई फ्रूट्स लगा हुआ था, ऊपर चांदी का वर्क था, तो बच्चों ने शौक से खाया। एक एक पीस मैंने भी ले लिया था। मिठास भी सही थी, ज़्यादा नहीं थी, तो नॉर्मल थी मिठास। और ये आर्ट एंड क्राफ्ट अनाया आजकल कर रही हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आजकल बड़ा भूत चढ़ा हुआ है उसे, तो वो कुछ ना कुछ बनाती रहती है। अच्छा है मोबाइल से पीछा छूटा, तो मोबाइल कम लेती है, आर्ट एंड क्राफ्ट में ज़्यादा लगी रहती है। और शाम के टाइम मैंने जमाया दही मेकर में दही, क्योंकि मुझे अगले दिन बनानी थी कड़ी। और ये देखिए अनाया फिर से कुछ ना कुछ बना रही है, तो अभी ड्राइंग कर रही है, और इसमें देखिए दिल कितना खूबसूरत बनाया है इसने। ये देखिए बहुत प्यारी शेडिंग है इसकी। ये 8 साल की है, लेकिन इतने अच्छे बनाती है कि बड़ों बड़ों को मात दे दे। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है जब ये इस तरह के आर्टिस्ट के हाथ से निकलती है, कि बड़ी हैरानी होती है कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट ना बन जाए बड़े होकर। और ये देखिए वॉकर आ गया है यासिर का वक्त से पहले, अभी तो खैर चलना नहीं आया, लेकिन मुझे एक्चुअली परेशानी हो रही थी यासिर को सँभालने की, क्योंकि तीनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड जी भी जिम जाते हैं, तो उस टाइम मैं घर के काम कर रही होती हूँ। बार-बार मेरा ध्यान यासिर में होता है कि वो कर क्या रहा है अंदर। तो बार-बार कभी किचन में जाती हूँ, कभी बेडरूम में आके देखती हूँ। तो ये उसके लिए मँगाया हमने कि इसको बिठा देंगे, क्योंकि हल्का-हल्का बैठना स्टार्ट कर दिया उसने सहारे से। तो इसमें बैठा रहेगा तो मुझे भी टेंशन नहीं होगी, अपने पास ही इसे वॉकर में इसको बिठा दूँगी और मैं देखती भी रहूँगी। और ये 2 बॉल आई थी यासिर की खेलने के लिए, मैंने मंगाई थी कि बॉल से खेले, तो काफ़ी उसको अच्छे लगे। अभी ग्रिप नहीं कर पाता बार-बार हाथ से छूट जाती है, तो खैर वो कोशिश कर रहा है थोड़ा ग्रिप करने की। तो बस ये यासिर की 2 बॉलें आई थी और वॉकर आया था। ये देखिए असेंबल कर रहे हैं ये पापा और तीनों बहनें यासिर की।
असेंबल करने के बाद, लेकिन म्यूज़िक इतना तेज़ था कि वो डर गया था, तो इसके मैंने जो म्यूज़िक का जो सेल होते हैं बैटरी वो निकाल दी थी कि म्यूज़िक अभी नहीं चलाना है, तो वो बाद में चलाएँगे जब वो यूज़्ड हो जाएगा म्यूज़िक सुनने का, क्योंकि अभी इतना शोर से वो घबरा जाता है, जैसे कोई लाउड साउंड होती है तो उससे डरने लगता है। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग बच्चों के लंच बॉक्स की। तो आज मैं इनको दे रही हूँ लंच बॉक्स में स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न और खीरा और दे रही हूँ एप्पल। तो ये चीज़ें दे रही हूँ, आज हेल्दी लंच होगा आज इनका। तो स्वीट कॉर्न सब्ज़ी वाले के आराम से मिल जाता है, 25 रुपए का पैकेट। तो उससे मैंने ले लिया था। तो स्वीट कॉर्न में पानी डाल के उसको मैंने बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद इसमें डाला था नमक, काली मिर्च पाउडर और बटर। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन वो ख़राब हो जाएगा। जब 2-3 घंटे बाद बच्चा खोलेगा तो उसमें हल्की सी स्मेल आएगी नींबू की वजह से, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो लेमन ना डालें तो अच्छा है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो लेमन डाल सकते हैं। तो लेमन मैंने अवॉइड किया था, सिर्फ मैंने 3 चीज़ें डाली थी। और पॉपकॉर्न का पैकेट खोल के पहले मैंने इसको कंटेनर में डाल दिया ताकि ख़राब ना हो। उसके बाद मैंने पॉपकॉर्न बनाए, वो भी कुकर में। तो मैं बता देती हूँ आपको मैंने किस तरह कुकर में बनाए हैं। तो कुकर में मैंने पहले आधा कप के करीब डाल दिया पॉपकॉर्न, मतलब जो पैकेट में आते हैं बाज़ार से, और उसमें डाला नमक, हल्दी और ऑयल। तो ये चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और उस पर हल्का मतलब हैवी बॉटम का आप कुकर चाहिए आपको। इसके लिए कुकर में ही बहुत बढ़िया बनेगा। आप पतीली में मत बनाएगा ना कढ़ाई में, कुकर में बहुत बेस्ट बनता है। और उसके ऊपर हम डाल देंगे ढक देंगे प्लेट। और प्लेट फुल नहीं ढकनी, थोड़ी सा गैप छोड़ना है ताकि उसकी स्टीम बाहर निकले। फुल ढक देंगे तो स्टीम उसमें ही रह जाएगी और पॉपकॉर्न जल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा गैप छोड़ दिएगा। और पॉपकॉर्न रेडी हो जाएंगे विदिन 5 मिनट्स। पहले हाई फ्लेम करेगा, जब आप देखें पट पट की आवाज़ आने लगी है तो फ्लेम मीडियम करके, और जब पूरी कम्प्लीटली आवाज़ बंद हो जाएगी पॉप होने की, तो आप गैस बंद करके और उसे निकालिएगा बर्तन में। तो यह है तरीका मेरा पॉपकॉर्न बनाने का घर में, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है आज। और फिर मैंने इनको एप्पल काट के दे दिया था और दे दिया था खीरा। यहाँ पर स्वीट कॉर्न भी गर्म हो चुके थे, मतलब थोड़ा सा बॉयल आ गया था। और उसको फिर मैंने एक डिश में निकाल के इसमें डाला काली मिर्च का पाउडर टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब स्वीट कॉर्न लिए थे, तो उसी हिसाब से मैंने नमक डाला है, हाफ़ टी बटर डाला है और डाला है काली मिर्च का पाउडर। और इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल दिया था मैंने थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा ही चटपट सा लगे। ज़्यादा हमें स्पाइसी नहीं करना होता है, स्वीट कॉर्न थोड़े से हल्के ही लगते हैं अच्छे, मतलब लेस स्पाइसी अच्छे लगते हैं। और फिर मैंने तीनों बच्चों को दिया है पॉपकॉर्न, क्योंकि उनकी रात को फरमाइश थी कि पॉपकॉर्न दिया जाए, क्योंकि गर्मी इतनी है कि पराठे वगैरह उनसे नहीं खाए जा रहे। तो उन्होंने कहा मम्मी थोड़ा सा हल्का दे दीजिएगा, और इतनी टाइम भी नहीं होता इनके पास कि ये इतना ज़्यादा लंच खाएं। सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं और 10 मिनट में बातें भी होती हैं फ्रेंड्स के साथ, और फिर लंच भी मतलब खाते हैं ये लोग। तो इतना नहीं खा पाते, तो मैं उतना ही देती हूँ कि 10 मिनट में खा भी लें और बातें बातें भी हो जाएं दोस्तों के साथ। तो इसका देखिए पानी में हटा हटा के स्वीट कॉर्न दे रही हूँ, पानी नहीं दे रही बिल्कुल भी, क्योंकि अगर पानी चला गया तो ये हो सकता है 1-2 घंटे में थोड़ा सा ख़राब हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, तो मुझे हर बात का ख्याल रखना है कि ऐसी चीज़ें देनी कि ख़राब ना हो, बच्चे खा भी लें। तो यहाँ पर मैं कड़वाहट निकाल रही हूँ खीरे की, और एप्पल की मैंने छिलका हटा लिए हैं। तो आजकल वैसे काफ़ी अच्छा आ रहे हैं एप्पल्स वगैरह, तो मैं एप्पल डेली देती हूँ बच्चों को, और शौक से खाते भी हैं। और खीरा मैंने दे दिया कि अच्छा लगता है गर्मियों में खीरा। तो बस ये 2 चीज़ें मैंने दे दी बच्चों को, एक वेजिटेबल दे दी, एक दिया मैंने फ्रूट। तो आज काफ़ी हेल्दी नाश्ता हुआ है, मतलब हेल्दी हेल्दी मैंने लंच दिया है बच्चों को। पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, खीरा, एप्पल, और अनाया को मैंने चॉकलेट कुकी भी दे दी साथ में, कि एक उनको ट्रीट मिल जाएगी एक तरह से। और ये 3 हो गए। ग्रीन वाला अनाया का है जिसमें मैंने चॉकलेट कुकीज़ रख दी हैं, और तीनों को दे दिया टिश्यू पेपर, और 2 चम्मच रख दिए हैं रिदा के लिए और मधिया के लिए स्वीट कॉर्न खाने के लिए। तो चम्मच नहीं आ रहा था लंच बॉक्स में, क्योंकि काफ़ी मैंने हैवी कर दिया था आज, तो उसमें स्पेस नहीं था स्पून रखने का। तो मैंने ऐसे ही ऊपर रख दिया और रबर बैंड से इसको अटैच कर दिया था कि रबर बैंड से ये हिले नहीं, एक ही जगह रहे। तो ये था लंच बॉक्स आज का मेरे बच्चों का। और जब मैं गई है रूम में तो पानी ख़त्म हो चुका था कूलर में, तो मैंने सोचा पाइप लगा दूँ। तो मैंने बस पाइप लगाया, देखा तो पानी ख़त्म हो गया था टंकी में। फिर मैं नीचे गई मोटर खोलने, तो ये था टाइम सुबह 5 साढ़े 5 बजे का। तो मैंने पानी भर दिया था कूलर में, और मोटर भी चला दी थी, फिर वॉशिंग मशीन लगा दी थी। तो ये 3 काम जल्दी जल्दी निपट गए, क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, 4:30 पर मेरी आँख खुल गई थी। तो जल्दी उठ जाते हो तो काम भी जल्दी निपट जाते हैं। फिर मैं वॉक के लिए भी मुझे टाइम मिल गया, तो मैं छत पे जाकर वॉक भी कर आई। तो मैंने सोचा कि कल से मैं 4 बजे उठूँगी इंशाल्लाह। अलार्म तो लगाती हूँ 4 बजे तक का, मतलब 4 बजे का अलार्म लगाती हूँ, लेकिन उठती हूँ मैं 4:30 पर, क्योंकि मेरे साथ साथ यासिर भी उठ जाते हैं। फिर उनको फ़ीड करा कर मैं आराम से बाहर निकलती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, बाकी काम निपटाती हूँ।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में, कुकिंग के साथ, बच्चों के लंच बॉक्स आइडिया के साथ और अपने रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सी यू सून।